नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की क्लासेज संपूर्ण सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी स्पेशल आप तक लाइव चल रही है। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों ये सामाजिक अध्ययन की क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ तक के सीरीज़ को हम लोगों ने कल तक तय कर लिया था। आप पहली बार मान लीजिए आ रहे हो और आपको नहीं पता है, तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये क्लास दिख जाएगी, मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? कल इस क्लास को हमने इस क्वेश्चंस को लेकर ही क्लास को ख़त्म किया था। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर को सुरक्षित करिए फटाफट से दोस्तों। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन दोस्तों संपन्न हुआ? वो जवाहरलाल नेहरू थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या दोस्तों आपको लगता है सरदार पटेल हैं, या आपको ये भी महसूस हो सकता है कि इनमें से कोई और भी हो सकता है? तो प्रभु अपना आंसर आप लोग सुरक्षित करो, अभी कल ही पढ़ाया गया था। तो दोस्तों इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे ज़्यादा समय तक दोस्तों लगभग 5 सालों तक अध्यक्षता की। इनकी 2 किताबें, अल हिलाल और दूसरा फ्रीडम्स ऑफ इंडिया या इंडिया विंस फ्रीडम, इतना आपको याद रखना ही रखना है। इसका दोस्तों की पॉइंट आप लोग जरूर देखिए, और जब तक आप लोग की पॉइंट देखते हो, जो बहुत तेज बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करें। बाकी मैं एक बार आपको की पॉइंट दिखा देता हूँ। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ में 1940 में किया गया। तो सर यहीं से दूसरा सवाल पनप गया आपके सामने कि गुरुजी ये बताइए कि रामगढ़ का अधिवेशन कब हुआ था? तब भी आपको पता रहेगा सर 1940 में हुआ। या अगला प्रश्न आपसे चेंज करके पूछ सकता है कि सर कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन था उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर रामगढ़ के अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अब बाकी बातें तो वही सेम ही है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1940 से प्रभु 1945 तक ये चीज़ किया गया। तो दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज़ आपसे मैं मांगूंगा कि वीडियो को शुरुआत में ही लाइक करते जाइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की वो न्यू आप तक मैं लेकर चलूँगा जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। डैट मीन्स सफलता 100% मिले। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? कल ही पढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों कौन से सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो आप कहोगे सर जी यही तो मुझे आता है और कुछ नहीं आता है ना? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लाहौर का अधिवेशन था 1939। आपने कहा गुरुजी ये पूर्ण स्वराज्य की मांग किया किसने था? तो हमने कहा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सवाल मैनिपुलेट कर सकता है किस किस तरीके से पूछेगा कि पूर्ण स्वराज्य का मांग किसके द्वारा किया गया पहली बार? तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से अधिवेशन में? आप कहोगे सर लाहौर के अधिवेशन में। कब किया गया? 1929 में। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नीचे दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते रहिए। जिनको आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करें, जिन्हें नहीं आया ऊपर उसका एक्सप्लेन देखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता नवंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। और प्रभु इसके आगे भी कुछ बात कही गई है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई, इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? प्रभु इसके 2 उत्तर होते हैं। क्वेश्चन वाला अगर इस तरह से पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, तब तो मैं कहूँगा एनी बेसेंट। अगर वो ये कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजनी नायडू होगा।
एनी बेसेंट 1917 में शामिल हुई थी। ये पहली महिला, मतलब 1917 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी। तो ये पहली महिला शामिल होती हैं प्रभु। और बात करूं अगर मैं सरोजनी नायडू के बारे में, तो ये भारतीय मूल की पहली महिला है दोस्तों, जो 1925 में कानपुर से इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक्स्ट्रा पॉइंट, और ये सोचिए पहले, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट तो बाद में हम देखूंगा, पहले ये देखो कितनी बार पूछा गया। बीपीएससी 2022, 2021, 2019। आप क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस तो पकड़ो सर, कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़िए सर, अगले प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। 7वां प्रश्न आप लोग करोगे, उससे पहले इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख लो। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मैंने कहा ठीक बात है। 1917 में कहां से? कलकत्ता से। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। जबकि सरोजनी नायडू, अब मेरे को दो बातें यहां पे आपको बताना बहुत जरूरी हो गया है। पहली बात तो आपको ये याद करना है कि एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब? 1917, ये वाला पॉइंट। और कहां से? कलकत्ता से अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू भारतीय मूल की थी। ये भारतीय मूल की महिला शामिल हुई 1925 में, जो कानपुर पे दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इतना ही इंपॉर्टेंट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स आपके सामने है। आंसर होगा दोस्तों चितरंजन दास। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर करो। उससे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेन दिखा देता हूं स्क्रीन पर, इसको पढ़ना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन दास थे। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार किया गया अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास ने त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी गठन हुआ। प्रभु होता क्या है? ये दोस्तों दोनों लोग बिहार में ही गए थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने, लेकिन सवाल इतना बड़ा खड़ा हो गया दोस्तों कि कुछ बातें इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की रास नहीं आई। तो 1922 से 23 में इन्होंने स्वराज्य पार्टी अलग से इन्होंने बना लिया, जो कि बाद में फिर से विलय हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लेकिन 1922 से 23 में इन दोनों लोगों ने, किन्होंने? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। इतना पॉइंट ठीक है? यहां तक आप समझ गए? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको फिर आगे बढ़ाऊं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप आराम से आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष 1929 में लाहौर, अभी मैंने आपको बताया था सर, पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने किया था? लाहौर का अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने किया? आप कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनकी दो किताबों के नाम आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं। राकेश कुमार दास, ओम पाठक, किट्टू, अनुराधा, दिव्या, अनुराग, सुब्रा तिवारी। चलिए सर बताइए आप लोग। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो किताबों के नाम आप लोग बताओ, और एक राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम बताओ। वैसे पूछने को तो बहुत कुछ है कि वल्लभ भाई पटेल को फरदार नाम किसने दिया? गुजरात की महिलाओं ने। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किस पार्टी का गठन किया? आप कहोगे सर 1922 से 23 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। लेकिन यहाँ मुझे बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो किताबों का नाम। दिव्या ने कहा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। राकेश कुमार दास कह रहे हैं डिस्कवरी। बेटा डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रभु। और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड। बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सर। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 तक। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ आप जिसको नहीं समझ में आया है
वो ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी वो पढ़ सकता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन भी आप करते चलो। चरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? चलो सर। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने कौन सा नाम दिया था? वीरता, भिक्षावृत्ति की राजनीति, राष्ट्रीय कर्तव्य या प्रभु सर्वनाक कृत्य? जुलीता कुमारी कह रही सर बी। बिल्कुल ठीक है, नरमपंथी लोग सही बात है, सही बात है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर। अब भाई जो प्रेम से बोलेगा लोग कहें अरे क्यों भीख मांग रहे हो, जमाना बदल गया है, भीख मांगने से वो कहावत है ना बेटा कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वही कहावत थी उस टाइम पर और इस टाइम पर भी है। तो भिक्षावृत्ति की राजनीति, अब सोचो ये क्वेश्चन सीटेट में भी आएगा, बीपीएससी का लेवल तो ये है ही। हमने कई बार समझाया कि ये क्लास पूरी चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू देखने को मिला पर कोई बात नहीं, डोंट वरी। हम लोग किस क्वेश्चन पर थे पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, ये तो आपसे हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की हम बात आपसे कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आपसे चल रही थी। तो चलिए दोस्तों, एक मिनट एक काम करते हैं, हाँ ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष का आपको नाम बताना है, तो फटाफट आप लोग अपना आंसर यहां पे कीजिएगा। R.A. किदवई। देखो सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्तों दो ही मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे शुरुआती फेज में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था दोस्तों बदरुद्दीन तैयब, जो 1887 में, आप सबको याद होगा दोस्तों कि मद्रास से इन्होंने अध्यक्षता किया था, याद है आप सबको, अच्छे से याद होगा। और एक थे दोस्तों दूसरे वाले, उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। तो ये दो लोग दोस्तों थे, इन दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूरत अधिवेशन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों किसके नियंत्रण पर आ गया? बताइए, सूरत अधिवेशन के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दोस्तों, ये किन लोगों के नियंत्रण में आ गया? कमेंट बॉक्स आपके सामने, भर दीजिए अपना आंसर दोस्तों आप सभी लोग। होता क्या दोस्तों, सूरत का जो विभाजन होता है उसके बारे में आपको पहले मैं बता भी देता हूं। प्रभु, जब सूरत का दोस्तों अधिवेशन होता है ना, उसमें होता यह था कि 1907 का वो दौर था जिसमें नरम दल के लोग चाहते थे कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, रास बिहारी बोस हमारे नेता बने, लेकिन दोस्तों गरम दल के लोग चाहते थे कि बातचीत से हर चीज़ें सही नहीं होता, कई बार हथियार भी, शस्त्र भी उठाने की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय उनका नेता बने। प्रभु, ऐसा पर होता नहीं है, नरम पंथियों का ही दोस्तों बात माना जाता है, नरम दल के हाथ में ही चीज़ें रहती हैं। तो आपका जो आंसर है वो सी वाला होगा। और हाँ, रास बिहारी बोस ही दोस्तों हमारे नेता बनाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों की स्क्रीन पर है, आराम से आंसर करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी? प्रभु, 1888 में जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था मित्र, वो किया किसने था? जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद से किया था। पर समस्या यह है, प्रश्न ने आपसे खेल लिया, प्रश्न जो खेल कर आपसे कह रहा है बताओ किस राजा ने मदद की? क्या वो भींगा के राजा थे, क्या वो बनारस के राजा थे, दरभंगा के राजा थे,
जगदीशपुर के राजा थे, या हमको लगता है मित्र इनमें से एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है प्रभु। अपना आंसर आप लोग सुरक्षित करिए। नीलम ने कहा सर दरभंगा के। दरभंगा बड़ा मतलब क्या कह सकते हो आप लोग कि बहुत ही एग्रेसिव नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा दरभंगा के राजा। अब जितने लोगों ने ये बात कहा एकदम सही कहा, बिल्कुल सही उत्तर है दरभंगा के राजा। इसके बारे में थोड़ी आपको कहानी में मैं सुनाऊं, जो पूरा फैक्ट। एनसीईआरटी दोस्तों जरूर देखा करो, जो आपको क्वेश्चंस के साथ में एनसीईआरटी ये दिखाई जाती है, इसको प्रभु आप लोग जरूर पढ़ा करो। क्या लिखा है? 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिलिंग खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। सर सैयद अहमद खां और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध भी किया था। तो पेपर वाला अगर थोड़ा सा अगर उलझाना चाहता है, थोड़ा सा परेशान करना चाहता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद पे हुआ था, उसका विरोध किसने किया था? तो आप बड़े प्रेम से कहोगे सर उन दोनों का नाम हम लोगों ने पढ़ा है, सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। मदद दरभंगा के राजा ने इनका जॉर्ज यूल का दोस्तों मदद किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतर नरमपंथी कैफे थे प्रभु? ये क्वेश्चन अभी टीआरई 3.0 अभी जो अभी ये 15 दिन पहले पेपर हुआ था। मैंने क्या बोला? प्रश्न वही दूंगा, प्रश्न वही कराऊंगा जो पेपर में आए, चाहे बीपीएससी हो चाहे वो सीटेट एग्जाम हो। तो मित्र शहरी क्षेत्र पे थे। किससे थे? शहरी क्षेत्र से वो जुड़े थे। अधिकतर नरमपंथी। पूरी कहानी आपकी स्क्रीन पर ये देखो क्या लिखा है। प्रारंभ में भारत के अधिकतर नेता नरमपंथी स्वभाव के थे, जिसमें महादेव गोविंद रानड़े, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु रहे, फिरोज शाह मेहता, ये अधिकतर शहरी क्षेत्रों के थे दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें शहरों में आना पड़ता था। बाद में वहीं से भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। यही कारण है कि सभी नेता शहरों से ही संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अभी टीआरई 3 में ही आया था। तो समझ पा रहे हो दोस्तों? किसी को दिक्कत होगा तो अभी भी आपके सामने वक्त है, लेकिन प्रेम से पढ़ना, जबरदस्ती कोई चीज मत पढ़ना। मन लगे तभी पढ़ो, और बिना लगाए मन तो लगेगा नहीं, वैसे भी आप जान लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन दोस्तों कब आया? गर्मपंथियों के प्रभावाधीन का मतलब क्या होता है? गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कुछ समय के लिए आया था दोस्तों, 1906 के बाद में आया था। हाँ, क्योंकि जब 1905 में बंगाल के विभाजन की बात की तो वहीं से तो लोगों के मन में आग लग गई, और वहीं पे दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। सारा पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे? यार ये तो सबको पता है, उग्रपंथी में बाल गंगाधर तिलक, ये नरम दल के थे। तो पूरा आपके सामने ये देख लो, पूरा पॉइंट आप समझ लीजिए क्या लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ये दोस्तों कौन थे? नरम दल के थे, सॉरी ये गरम दल के थे। मदन लाल ये भी गरम थे, उधम सिंह ये भी गरम दल के थे। पर गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, आप खुद सोचो, महात्मा गांधी जैसे शख्स जो बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, उनका गुरु इतना उग्रपंथी कैसे हो सकता है? तो प्रभु यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और आएगा मजा। स्क्रीन पर नीचे देखो जो एनसीईआरटी की लाइन है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। हमने कहा सर हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब तो गुरु यहां से है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था 1905 में? तो सर जी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। आ सकता है। और मैं आपसे कहता था मित्र, अब देखना हमने क्या बोला। हमने कहा था दोस्तों जो लोग सीटेट इस बार दे रहे हैं उनका बीपीएससी टीआरई जो 4 आ रहा है वो वैलिड रहेंगे। पता है क्यों? इसलिए कह रहा हूँ टीआरई 3 का रिजल्ट अभी और देर में आएगा, यहाँ तक कि अक्टूबर लग सकता है। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने में वक्त लगेगा।
इसका मतलब ये है कि दिसंबर के सीटेट वाले कहीं ना कहीं दोस्तों वैलिड जरूर हो सकते हैं। तो दोनों लोगों के पास वक्त है, जिनका सामाजिक अध्ययन विषय है वो दोनों क्लासेज करें। जिनका सीटेट निकल चुका है वो उनको तो भाई करना ही है, लेकिन जिनका सीटेट नहीं निकला है वो सामाजिक अध्ययन और बीपीएस जो चल रहा है इसको तो वो कदापि ना छोड़ सकते हैं। बिल्कुल मत छोड़िए, सब कुछ भूल जाओ लेकिन इस क्लास को आप मिस मत करना, क्योंकि ये जो आपको प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है ना वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, और मिल भी गया तो याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? लो भैया, प्रीमियम क्वेश्चन आपके सामने है, ऊपर एक्सप्लेन दिख रहा है, एक्सप्लेन देखो, बाकी लोग आंसर करें। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, कंचन यादव, अजय कुमार, नीलम, पुष्पा कुमारी, सुप्रिया कुमारी, अनुराधा मिश्रा। देखो सर, सैटरडे और संडे को बीपीएससी का टेस्ट आप सबको देना है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट वाले भी देंगे, बीपीएससी वाले अलग देंगे। तो जेवी कृपलानी, प्रभु ऑप्शन नंबर ए जेवी कृपलानी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, इसका एक्सप्लेन जरूर देखना। एक्सप्लेन के साथ में मैं चाहूंगा कि आप हमें क्वेश्चन का आंसर भी करते रहो। बहुत सारे लोगों को ये होता है, मैं सर मुझे आ गया है, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो जिनको आ गया, और जिनको नहीं आया वो ऊपर देखिए। जेबी कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने, जो भारत के 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या थी प्रभु? पूछेगा पेपर 3 प्रकार से, कि एक तो पूछ सकता है कि 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप कहोगे सर जेबी कृपलानी। 1947 के दौरान कौन था? 15 अगस्त 1945 के दौरान आपका उत्तर होगा जेबी कृपलानी। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बने? जेबी कृपलानी जब 15 अगस्त 1947 के बाद अपना इस्तीफा दे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन रहा? तो आप कहोगे सर जी राजेंद्र प्रसाद रहे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 54वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कहोगे मित्र प्रभु सर जेबी कृपलानी ही थे। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस दोस्तों सबसे पहले कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को। सर ये वाला गलत है, ये भी गलत है। सी और डी में आपको उत्तर करना है। अजीत कुमार, ओम पाठक, नीलम, प्रीति, राकेश कुमार दास, पुष्पा कुमारी, अनुराधा मिश्रा और किट्टू। बेटा बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी प्लीज करते रहो। नौकरी वहाँ एक एक नंबर पर लड़ाई होगी। 70 नंबर जिसका आया रहेगा ना, यहाँ पे कम से कम 50-50, 30-30, 40 हजार फीटें उठकर चली जाएंगी। एक एक नंबर पर दिक्कत है, इसलिए खूब कायदे से पढ़ो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। आंसर 26 आपका ये यहाँ पे जनवरी 1930, चूंकि आपको मैंने पढ़ाया ही था, पूरी कहानी मैंने इसके बारे में बताया था। लेकिन आप लोग पहले आंसर तो करो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखो क्या कहानी थी। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की, मिला नहीं था। 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की पर मिला नहीं था प्रभु, और 26 जनवरी 1930 को मिल गया। तभी पे दोस्तों भारत को स्वतंत्र माना जाने लग गया, वो मानने लग गए, और इसी को भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस कहने जाएगा। और यही कारण है आज भी आप लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हो? गणतंत्र दिवस मनाते हो, 26 जनवरी 1930। आगे क्या लिखा है? कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच में फहराया। हमको पता है आपने कर लिया, आगे बढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां पे पारित किया? कमेंट बॉक्स आपके सामने है, भर दीजिए आप सभी लोग उत्तर। वर्धा में, सूरत में, बिहार में, कलकत्ता में। आंसर क्या होगा प्रभु?
आंसर होगा दोस्तों वर्धा। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन पूछा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां पारित किया? तो दोस्तों 14 जुलाई 1942 की बात थी ये। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके की पॉइंट की तरफ। बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें, और जिनको नहीं आया पहले वो समझे पुराने प्रश्न को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ, क्या कोई इसके अध्यक्ष थे? तो मित्र हो, दोस्त भी हो, आप भाई भी हो, आप बहन भी हो, भैया भारत छोड़ो आंदोलन का कोई अध्यक्ष नहीं था। इसकी लड़ाई जनता ने स्वयं लड़ी थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव पारित कर लिया गया कि भारत छोड़ो का अब हमें नारा लगाना है, और 8 अगस्त 1942 को बंबई की बैठक में पुष्टि भी हो गई। लेकिन दोस्तों जैसे ये बात ग्वालियर के टैंक से कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, भाई या तो कर जाओ या तो मर जाओ, बहुत सीधी सी बात है, करो या मरो का नारा। तो भैया मेन नेता सारे हो जाते हैं गिरफ्तार, और जनता ने दोस्तों अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। अब 19वें का उत्तर आप लोग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर कर चुके होते हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। जिन बच्चों ने शुरुआत से क्लास किया था उनको एक एक पॉइंट याद है कि बेलगांव का अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने दोस्तों अपने जीवन में केवल एक बार अध्यक्षता किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था 1924 में। कलकत्ता का अधिवेशन तो बिल्कुल नहीं किया था, सरोजिनी नायडू ने दोस्तों कानपुर का किया था 1925 में, तो ये हमारा गलत है, यही मेरा उत्तर है। हरिपुरा का अधिवेशन 1948 में सुभाष चंद्र बोस ने किया, और मेरठ का अधिवेशन 1946 में जेबी कृपलानी ने किया। तो गलत कौन सा था? सर विकल्प वाला। तो आंसर कौन सा होगा? सर विकल्प बी वाला। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनकी अभी कोई तैयारी नहीं है, तो वो एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको उसमें NCERT प्लस SCERT दोनों का निचोड़, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सारे कंटेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉक टेस्ट जो आप लगातार अपने आप को आंक सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। अगर आपको इस नोट से आपको जुड़ना है तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप BPSC शिक्षक भर्ती, चाहे PRT लेवल चाहे जूनियर लेवल, सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमने कहा सर प्राइस वो होगी जो आपके लिए कंफर्टेबल उचित हो, और मेन चीज़ ये है कि आपके लिए वो सही साबित हो कि मैं पढ़ूँ तो प्रश्न मुझे मिले उसमें से। तो आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 220 को आप लोग देखिए। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? जी हाँ दोस्तों, आंसर करिए आप लोग। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक ने, पहली बात तो होम रूल लीग, अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी मुझे तो होम रूल लीग ही नहीं पता है किसने इसको बनाया था। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनकी मदद एनी बेसेंट ने किया होम रूल लीग को स्थापित करने में, और अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन होम रूल लीग के समर्थक 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में कर पाए। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है सर, और ये है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 21वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। एक सेकंड रुक जाओ। गदर क्रांति के दोस्तों छिड़ने का कारण क्या था? गदर क्रांति के दोस्तों छिड़ने का कारण क्या था? दोस्तों गदर क्रांति के छिड़ने का कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप पूरी तरीके से डिनोट कर लो, सब कुछ भूल जाओ पर इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी जिसकी स्थापना दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, हमें पता है समर्थक रहे ये, लेकिन इस गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे घटिया कारण था कामागाटा मारू घटना। ये घटना क्या थी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा,
कमेंट बॉक्स में आप नीचे आइए, ये देखिए पूरी कहानी आपके सामने। और कामागाटामारू घटना, इसको पूरा पढ़िएगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सुनिएगा एक एक पॉइंट। 1914 में घटित कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। मतलब 1914 में कामागाटामारू घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें कनाडा के सरकार ने उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधा कनाडा में नहीं आया। मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया से सीधा कनाडा में चला गया हो, लेकिन वो भारत का नागरिक है तो उस पर प्रतिबंध लग गया। तो उस समय नाव का जो परिवहन था दोस्तों उतने विकसित नहीं थे। किसी एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के किया नहीं जा सकता था। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पर दोस्तों लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया और तट पर पहुंचने के बाद कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। यही था दोस्तों कामागाटामारू घटना। क्लियर है? आगे बढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहां पे हुआ? कमेंट बॉक्स आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों वो कहां पे हुआ? आंसर आप लोग सुरक्षित करो तेजी के साथ में। तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों जो होता है वो होता है मुंबई महाराष्ट्र में। 1885 में होता है प्रथम घटना अध्यक्षता। इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कोई भूल सकता है इनको? बिल्कुल नहीं। दूसरी दोस्तों होता है 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए पूरा पॉइंट आप लोग इसको पहले देख लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। पेपर में सीधा छपेगा ये पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। आप कहोगे गुरुजी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? बंबई में। किस जगह? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। क्यों? क्योंकि A.O. ह्यूम ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों, ये इंपॉर्टेंट है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता हुई तो उसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो 72 लोग शामिल थे। कहाँ पे हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये पूछा गया था। तो A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम पे जानते हैं। इन्हें लोकमित्र के समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग दिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, वो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। तो समझ गए दोस्तों? बिल्कुल यहां तक ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बेहतर रहता है तो हम आपको और लंबी क्लास और भी कराएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद 9:20 पर आपकी सीटेट वाली क्लास में। ठीक है, रिवीजन करते रहो। और अगर आपको ये पूरा PDF कंटेंट, पूरा नोट्स बिहार शिक्षक भर्ती का चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको बताया ही था कि 9653050981 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। उसके बाद आप इसको परचेज कर पाएंगे और पूरा आपको बिहार शिक्षक भर्ती का पूरा टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास का PDF नोट्स, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और आप सेल्फ स्टडी से अपने मुकाम को हासिल कर सकेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर बाद 9:20 पर आपके अगली क्लास सीटेट वाली पर्यावरण की क्लास में EVS में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।